अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो बहुत आम तो नहीं, लेकिन जिसको है वो परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं है, लेकिन परेशानी का बायस बन जाती है वो वजह। क्रेविंग फॉर स्वीट या मीठा खाने की ख्वाहिश, मीठा खाने की चाह। हम बात कर रहे हैं उस ख्वाहिश की, उस चाहत की, उस आदत की जो खाना खाने के फ़ौरन बाद मीठा खाने को दिल चाहता है। एक होती है क्रेविंग फॉर स्वीट, किसी भी वक्त रात से उठ गए नींद से तो हम कुछ खा रहे हैं मीठा, किसी तरह का कोई स्ट्रेस हुआ तो मीठा खा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम हुई किसी तरह की तो मीठा खा रहे हैं। यानी कि बात बेबात, वक्त बेवक्त मीठा खाना एक अलग बात है। वो अलग तरह के सिम्टम्स हैं, अलग तरह की प्रॉब्लम है, अलग तरह का ट्रीटमेंट है। कभी कभी मीठा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसलिए भी मीठा खाने का मन करता है। कभी कभी खून में ग्लूकोज की कमी होती है, उसके लिए भी मीठा खाने का मन करता है। जब आपका ग्लूकोज लेवल नीचा होता है, डाउन होता है तो ये तो वो कंडीशंस हैं जो अलग तरह की रखती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जो इनसे अलग है, यानी कि खाना खाने के बाद मीठा खाने की ख्वाहिश और क्रेविंग, ऐसी चाहत के मीठा चाहिए ही चाहिए खाना खाने के बाद, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग शक्कर ही खा लेते हैं, कुछ लोग गुड़ खा लेते हैं, कुछ मीठा लड्डू खाते हैं, कुछ बर्फ़ी खाते हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें सूजी का हलवा बना के रखते हैं, या कोई कुछ ना कुछ वो अपने पास जिन लोगों को आदत होती है ना, अपने घर में या तो रखते हैं, नहीं तो बाज़ार से रोज़ लाते हैं, मंगवाते हैं, हाथों हाथ जैसे भी वो मैनेज करते हैं कि मीठा उनके पास होना चाहिए खाना खाने के बाद। बहुत सारे पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं, बहुत सारे जानने वाले भी हमने देखे हैं ऐसे। और आमतौर से चूँकि इसको एक तरह का मर्ज़ नहीं माना जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाती, इसलिए इसका इलाज के लिए आमतौर से लोग रुजू नहीं करते हैं। लेकिन जब इंसान ज़्यादा मीठा खाता है तो उससे ज़ाहिर सी बात है ये फ़ैट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फ़ैट से रिलेटेड चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो या फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, वो होने लगती है। और ये एक कुचक्र होता है, एक बैड साइकिल होती है, एक विशियस साइकिल होती है, जिसको हम समझेंगे अभी। तो मीठा खाने का मन क्यों करता है? देखिए, जब हम यूनानी नज़रिए से इंसानी जिस्म को समझते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को समझते हैं, तो हम समझते हैं कि खिल्त और मिजाज क्या चीज़ है, और किस खिल्त के गलबे से किस चीज़ को खाने का मन करता है, किस चीज़ से खाने से फ़ायदा होता है, किस चीज़ के खाने से नुकसान होता है। ये हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जब हम यूनानी की बात करते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जब मैदे में, स्टोमक में बलगम की ज़्यादती हो जाती है तो वो बलगम मीठा, तब तबीयत मीठा मांगती है उस बलगम को डिज़ोल्व करने के लिए, उस बलगम को इनएक्टिव करने के लिए। चूँकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना भारी होता है, नीचे चला जाता है और बलगम ऊपर की तरफ उठ जाता है और एक ख़ास जगह पे इकट्ठा होकर ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो वो तबीयत उसको डिसॉल्व करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको पिघलाने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए मीठे की क्रेविंग करती है। तो इस तरह से बॉडी में पहले से बलगम है और हम बलगम को वो चीज़ खा रहे हैं जिससे कि और बलगम बनेगा बाद में अल्टीमेटली, और वो बलगम या कहें कि ये जो शुगर या मीठा खा रहे हैं ये कन्वर्ट होगा फ़ैट में, और फिर और फैट बनेगी और हम फिर और मीठा खाएंगे, और फिर और मीठा खाएंगे तो फिर और फैट बनेगी, और फैट बनेगी तो हम मीठा खाएंगे। इस तरह से एक विशेष साइकिल चल जाती है। यही वजह है कि बलगमी मिजाज के लोग मीठा बहुत खाते हैं, उनको मीठा पसंद होता है और वो बहुत मोटे होते चले जाते हैं। और इसके बरक्स
बिल्कुल कंट्राडिक्टरी देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि जो सफ़रावी लोग हैं उनको नमकीन पसंद होती है, उनको मिर्च मसाला पसंद होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है सफ़रा को डिज़ोल्व करती है, इनएक्टिव करती है, ख़त्म करती है। एक नज़रिया आमतौर से कच्चा नज़रिया, आधी सोच तो ये कहती है कि चूँकि गर्म चीज़ें तो गर्म है वो और सफ़रा गर्म है तो ये तो गर्मी को बढ़ाएगा, लेकिन नहीं, ये गर्म चीज़ें जा कर के उस सफ़रा को ख़त्म कर देती हैं, तो वो गर्मी सफ़रा की जो तबई गर्मी है वो नहीं पड़ती है। वो जो सफ़रा तबई तौर पे वहाँ पे, हालांकि वो गैर तबई सफ़रा है लेकिन वो वहाँ पे है, इसलिए हम तबीयत कह रहे हैं। तो ये इस तरह से करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो मीठा खाते हैं उन लोगों को फिर दूसरी बलगम की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और चर्बी बढ़ने लगती है वगैरह वगैरह। अब सवाल ये होता है कि फिर हम इस आदत को, ये चूँकि अब एक आदत बन चुकी है, एक ज़रूरत बन चुकी है, एक मर्ज़ फ़िलहाल नहीं कहेंगे इसको लेकिन मर्ज़ है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि कहीं कोई गैर तबई हालत है और उसकी वजह से कोई दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं, तो वो मर्ज़ है। चाहे पेशेंट इसको फ़िलहाल फील नहीं कर रहा है लेकिन उसका वज़न बढ़ता जा रहा है, उसको फैटी लीवर होता जा रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो ये मर्ज़ है। तो फिर मर्ज़ है तो इसका इलाज होना चाहिए। तो इसका इलाज के लिए हम अपने लेवल, हालांकि आप और जगह कहीं ये देखेंगे तो ये सब चीज़ें, सब टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने बहुत लंबे तजर्बे के बाद, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत कुछ मुशाहिदे के बाद और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये सब एक फार्मूला तैयार किया जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब है। इसमें बहुत साधारण सा है लेकिन बहुत अक्ल का दखल है इसमें। ये तुख्म ख़त्मी, तुख्म खुब्बाज़ी, बरगाज़ुबा, अफ्तीमून, बादियान और उस्तख़ुद्दूस, ये इन चीज़ों को हम जोशादा बना कर देते हैं। आम तौर से हफ्ते 10 दिन में ये आदत छूट जाती है, कभी कभी 15 दिन लगते हैं। तो इस तरह से ये नुस्खा उस बलगम को, जो गैर तबई बलगम है मैदे के अंदर, उसको वहाँ से निकाल देता है और उसके बाद फिर हम हब्बुल-आस जैसा चीज़, या हब्बुल-आस ही मानिए, देते हैं ताकि मैदे को में फिर से बलगम न बने और वो तबई तौर पे कंस्टिक्ट हो जाए। और अगर किसी को का वज़न बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा परेशानी है, तो आप उसको खाना खाने के बाद ये मुंजिज़ दें। इस मुंजिज़ में मुसिल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम मुसिल की ज़रूरत नहीं होती है इस जगह पे, चूँकि इसकी बहुत गहरी कहानी है, फिर कभी इंशाल्लाह। तो आप ये पूरा होने के बाद जवारिस जालिनूस 5 ग्राम रोज़ खाना खाने के बाद एक लंबे टाइम तक, जो कि 15-20 दिन या महीना भर हो सकता है, दें। और कुछ टाइम के लिए बहुत मुमकिन है कुछ लोगों में क्रेविंग बाकी रहे, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाएंगे तो वो फिर भूलने लग जाएंगे और फिर वो आदत छूट जाएगी। ज़्यादातर को तो बिल्कुल ही आदत छूट जाती है, बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे पेशेंट्स की जो ये प्रॉब्लम है, जिससे कि वो ज़ाहिरी तौर पे परेशान नहीं हैं, उसको ठीक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।